आप तमाम झारखंड वासियों को पता है कि आए दिन झारखंड में लूट की प्रक्रिया इस प्रकार बढ़ी हुई है पूरे झारखंड में कि झारखंड का हाल बेहाल है इस वक्त। और आप चाहे वो शिक्षा का लेवल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, सड़क हो, नाली हो, बाथरूम्स हो, अभुआ आवास हो, पीएम किसान हो, ये तथा कुछ भी हो जो सरकारी योजना से जुड़ा हुआ है, चाहे आप वो ज़मीन ही क्यों ना हो, ज़मीनी विवाद क्यों ना हो, चाहे 1932 का खतियान हो या आरक्षण की बात हो, तथागत किसी भी चीज़ों पे आप देख सकते हैं सही ढंग पे आपको क्वालिटी या काम की गुणवत्ता नहीं मिलेंगी। सरकार वादे हज़ार करती हैं। आज के डेट में जेएमएम का सरकार है और जेएमएम के सरकार पर नेतृत्व में आ, इस कमता में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था और कमता वासियों के एससी और एसटी वर्ग को बोला गया था कि आपको कल के दिन में चिकित्सा दूर पे ना हो, इस क्रम से चिकित्सा यहाँ समीप हो, इस वजह से इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। और निर्माण हेतु कार्य में भी इस स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में करीबन 1 करोड़ का लागत खर्चा ग्रामवासियों की तरफ से है, जबकि इस परियोजना सरकारी बजट में 1.5 करोड़ रुपये पास हुए और इन 1.5 करोड़ रुपयों को सरकार इस प्रकार से बर्बाद की कि आज के दिन पर यहाँ पे एक भी इलाज नहीं हो पाया। और इसी तरह अगर झारखंड के पैसों को बर्बादी होती रही तो क्या लगता है कि एक आम जनता, एक आम नागरिक कल के दिन में अपना जीवन निर्वाह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और हम तमाम लोगों को अपने मुद्दों को छोड़ के इन चीज़ों के लिए सरकार से कहीं ना कहीं जवाब मांगनी चाहिए हमें। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार की हर योजना में हम अपने आप को 10 रुपये के चावल में बेच देते हैं, 20 रुपये के चावल में बेच देते हैं, जबकि 20 रुपये बड़ी मुद्दा नहीं है। बड़ी मुद्दा है कि झारखंड का हर एक युवा 20 रुपये टैक्स के रूप में पेयर करता है। आप अगर गाड़ी ले रहे हो तो उसमें टैक्स देना पड़ता है, चावल ले रहे हो उसमें टैक्स है, दाल में टैक्स है, सब्जी में टैक्स है। ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें टैक्स ना हो। और टैक्स पेयर करने के बाद उन टैक्सेस के पैसों से अगर इस तरह के बर्बादी होती है तो क्या ये कहीं ना कहीं सरकार का गलत निर्णय माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। इससे पहले आरक्षण के लेके मुद्दों पर एससी और एसटी ने कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच एक बहुत बड़ा झड़प हुई, जो रामगढ़ जिला रामगढ़ के अंतर्गत पूरे तरह से आदिवासी समाज की ओर से बेटी, बहनें, भाइयों एवं बड़े बुजुर्ग सबका आगमन हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बात सही है, ठीक है कि आरक्षण मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उस बात को तो दूर में रखेंगे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दे के लिए इस वीडियो को हम नहीं बनाए हैं। मेरा उद्देश्य है कि उन चीज़ों के लिए अगर आप लड़ने आते हैं तो क्या ये जो चीज़ सरकार जो खराबी बनाई हुई है इसके लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे या झारखंड वासी लड़ेगा या बाहर से लड़ाई के लिए आदमी बुलाने पड़ेंगे? आप तमाम लोग देख सकते हैं कि पैसा का इस तरह से दुरुपयोग हुआ जाता है कि आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस पूरे जगह पर आज तक एक भी इलाज नहीं हुआ और ना ही इस चीज़ बनने का कारण क्या हुआ आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी झारखंड वासियों को इस चीज़ के बातों के वजह समझ में आती हैं तो हमारा वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो आप हमें बताएं, कोशिश करें हमें बताने की कि आखिरकार ये किस उद्देश्य से बना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, पूरी तरह से बन गया। और कल का डेट में रिम्स 2 की मांग हो रही है। क्या पता कल के दिन में रिम्स 2 में यही हाल रहा तो झारखंड वासियों का क्या होगा। ऐसे सरकार से सवाल होनी चाहिए और तमाम लोगों से अनुरोध है कि सरकार से बढ़ चढ़ के इस पर सवाल करनी चाहिए।